हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइन एकेडमी। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, जो कि है एक्सरसाइज 13.8 और उससे पहले की थ्योरी। तो वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर जो होता है उसके लिए ये जो एक्सपेरिमेंट करके बता रहा है वो सब आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। बट बात ऐसी है कि वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर का सीधे सीधे फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, वो आपको समझ में आएगा जब आप 12th क्लास में इंटीग्रेशन पढ़ लोगे। अगर इंटीग्रेशन नहीं पढ़ोगे तो शायद ये फॉर्मूला आपको समझ में ना आए, और 9th क्लास में तो बिल्कुल ही नहीं समझ में आने वाला। तो मैं बोलूंगा कि आप ये फॉर्मूला सीधे सीधे रट लो। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और अगर हेमिस्फीयर की बात करें तो हेमिस्फीयर जो है वो स्फीयर का क्या होता है, आधा। तो इसीलिए वॉल्यूम भी कितनी हो जाएगी, इस स्फीयर से आधी हो जाएगी, तो वो कितनी हो जाएगी 2/3 पाई आर क्यूब। तो इस वाली एक्सरसाइज में ये दो फॉर्मूले हैं जो हमको याद होने चाहिए। ये दो फॉर्मूले अगर याद होंगे तो ये वाली एक्सरसाइज हमसे इजीली हो जाएगी। तो चलिए अब अपन इस एक्सरसाइज की एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। तो एग्जांपल में पहला है एग्जांपल 17, जिसमें वो बोल रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस 11.2। तो सीधे सीधे फॉर्मूला रखना है 4/3 पाई आर क्यू। आर की वैल्यू दे रखी है 11.2 और ये कैलकुलेशन बना लेनी है, तो अपना आंसर आ जाएगा। इसमें कुछ भी समझने लायक नहीं है। अगले में वो बोल रहा है कि शॉर्ट पुट इज अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.9। तो ये अपन को रेडियस दे दी। वो बोला डेंसिटी अगर इतनी है 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द मास ऑफ द शॉर्ट पुट। तो सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा कि समझना पड़ेगा कि डेंसिटी जो होती है वो डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम के बराबर। अब इसमें अपन को पहले तो दे रखा है कि रेडियस इतनी है, तो अपन क्या कर लेते हैं, सबसे पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो 4/3 पाई आर क्यूब से रख के आर की वैल्यू 4.9 रख दी, तो अपने पास कितना आ गया, इतनी उसकी क्या आ गई, वॉल्यूम आ गई। अब वो बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 7.8 ग्राम अगर वजन है तो 493 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा। तो दोनों तरफ 493 का मल्टीप्लाई कर दिया और ये क्या आ गया अपना आंसर, और उसको 1000 से डिवाइड करके किलोग्राम में आंसर आ गया। बाकी इसमें एक चीज याद रखना है कि डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ये आपको आगे चल के फिजिक्स में भी काम आएगा और मैथ्स में भी काम आएगा। तो मास अपॉन वॉल्यूम से भी अपन ये सॉल्व कर सकते हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये हो गया एग्जाम्पल 18। एग्जाम्पल 19 में क्या दे रखा है कि हेमिस्फेरिकल बॉल है, उसकी रेडियस दे रखी है 3.5। वॉट शुड बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर इट वुड कंटेन। तो पहले तो वॉल्यूम निकाल दी, हेमिस्फीयर है इस बार अपने पास। अगर हेमिस्फीयर है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या लगेगा, 2/3 पाई आर क्यूब। तो आर की वैल्यू गिवन है, तो अपने पास क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर आ गया। और यही हमको उसने पूछा है। तो बस ये हो गए एग्जाम्पल्स। अब अपन एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज में पहला सवाल क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। तो 4/3 पाई आर क्यूब होती है 22/7। पाई की वैल्यू रख देना और आर की वैल्यू 7 रख के सॉल्व कर लेना। तो ये आपका पहला पार्ट हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा हो जाएगा, इसमें मैं कुछ भी बताने नहीं वाला, ये सब अपने आप होने चाहिए आपसे। तो ये पहला सवाल आप खुद से कर लेना। दूसरे में बोल रहा है कि फाउंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। तो वाटर डिस्प्लेस अगर बोलता है अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड कितना है, तो सीधे सीधे से वो क्या बोल रहा है कि वॉल्यूम बता दो। ठीक है, तो वॉल्यूम पूछ रहा है, तो आर दे डायमीटर दे रखा है इस बार। अगर ये डायमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी 14 सेंटीमीटर और इसकी क्या हो जाएगी 0.21/2। और फिर आप वॉल्यूम निकालना तो जानते ही हो वो कैसे हो जाएगी, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब से आर की वैल्यू रख देना जो भी आएगी। तो सेकंड क्वेश्चन में भी कुछ भी बताने लायक नहीं है। अब अपन बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा था डायमीटर ऑफ अ मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। ये डायमीटर दे रखा है। बोल रहा मास कितना होगा, तो ये वाला सवाल अपन कर लेते हैं जैसा अभी अपन ने एक एग्जाम्पल में देखा था। तो डायमीटर अगर इतना है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 4.2 का आधा यानी कि 2.1 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब यानी कि 22/7 आर क्यूब यानी कि 21/10 लिख सकता हूँ मैं इसको, 21/10 इंटू 21/10, क्योंकि आर का क्यूब है। तो ये कितना हो जाएगा, 7 से 3 टाइम कटेगा और ये 3 से 3 कट जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास ऊपर कितना आ गया 88 इंटू 21 कितना हो जाएगा 441 और नीचे से कितना आ गया 1000 और ये क्या आ गया सेंटीमीटर क्यूब। तो बस अब ये तो अपने पास क्या आ गई, वॉल्यूम आ गई। अब वो बोल रहा है कि 8.9 जो है ग्राम वजन है पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो इतनी वॉल्यूम में कितना वजन होगा, तो अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब में
8.9 ग्राम वजन है। तो इतनी वॉल्यूम में कितना होगा, तो दोनों तरफ अपन इस वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 88 इंटू 441 अपॉन 1000 में कितना हो जाएगा, इस सेंटीमीटर क्यूब में कितना हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा 8.9 से 88 इंटू 441 अपॉन 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना ग्राम अपना वजन आ जाएगा। अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर से। तो जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 345.3912 ग्राम। तो ये कैलकुलेशन होती है, इनको मैं शो नहीं करता क्योंकि कैलकुलेशन तो आपको आती होगी क्योंकि अब आप 9th क्लास में आ चुके हो। तो इस तरीके से अपना क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब अपन क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि डायमीटर ऑफ मून जो है वो अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ है। तो वो पूछ रहा है कि उनका फ्रैक्शन बताओ वॉल्यूम का कि कितना होगा। तो सबसे पहले तो अपन क्या कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमको बोल रहा है कि डायमीटर ऑफ मून इज 1/4 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ, ये हमको दे रखा है। तो अब सबसे पहले अपन क्या करते हैं, रेडियस की बात कर लेते हैं। तो डायमीटर ऑफ मून को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू रेडियस ऑफ मून, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं 1/4 इंटू डायमीटर ऑफ अर्थ को लिख सकते हैं 2 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से अपने पास क्या रिलेशन आ गया, रेडियस ऑफ मून इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ बाय 4। और यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ मून। तो ये एक रिलेशन है जो अपन अभी आगे चल के यूज करने वाले हैं। अब अपन बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ अर्थ की। तो वो कितनी हो जाएगी 4/3 पाई आर क्यूब, पर आर किसका है, अर्थ का, तो आर ई का क्यूब हो जाएगा। और वॉल्यूम ऑफ मून की अगर बात करें तो वो कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, पर वो आर किसका है, मून का, तो आर एम का क्यूब लिख देंगे अपन। तो इस तरीके से तो अपने पास ये आ गया। अब बात करते हैं कि इसका अपन क्या कर लेते हैं, एक तरीके से रेशो ले लेते हैं। तो रेशो लेंगे तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ अर्थ टू वॉल्यूम ऑफ मून, ये कितना आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ की वैल्यू रख देते हैं आर ई का क्यूब अपॉन 4/3 पाई आर एम क्यूब। तो 4 से 4 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, और 3 से 3 कट जाएगा। तो सिंपली क्या बचेगा, आर ई का क्यूब अपॉन आर एम का क्यूब। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, आर ई अपॉन आर एम का पूरे का क्यूब लिख सकते हैं अपन। और आर ई की जगह अपन कितना लिख सकते हैं 4rm। तो जब अपन आर ई की जगह 4rm लिख देंगे तो कितना आ जाएगा, आर ई की जगह अपन ने लिख दिया 4rm और नीचे rm है ये, और इस पूरे का क्या है, क्यूब है। तो ये कट जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा 4 का क्यूब, दैट इज कितना हो जाएगा 64। 4 का क्यूब कितना होता है 64। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ जो है वॉल्यूम ऑफ मून के कितने टाइम्स आ गई 64 टाइम। यहाँ से अपन क्या बोलेंगे वी अपॉन वी एम, कितना आ गया 64 टाइम्स आ गया। तो वी इक्वल टू 64 वॉल्यूम ऑफ मून। तो यहाँ से अपन को क्या समझ में आया कि वॉल्यूम ऑफ मून जो है उसका अगर 64 टाइम्स होगा तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ हो जाएगा। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ मून इज वॉल्यूम ऑफ अर्थ बाय 64। तो वो पूछ रहा है क्या फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन कितना है 1/64 का। तो इस तरीके से अपना क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब अपन क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में वो हमको बोल रहा है कि एक हेमिस्फेरिकल बॉल है, उसका डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर है, तो वो कितना लीटर मिल्क होल्ड कर लेगा। तो सीधे सीधे क्या फाइंड करना है उसकी वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होती है 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा 2/3 इंटू 22/7। और आर की वैल्यू कितनी है, डायमीटर अगर 10.5 है तो आर कितना हो जाएगा 10.5/2, और 10.5 को अपन लिख सकते हैं 21/2, और एक 2 पहले से ही नीचे डिवाइडेड में है तो उसको अपन लिख देंगे 21/4। तो ये जो आ गया वो 21/4 आ चुका है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 3 21, तो ये कट गया पूरा 21, और ये 2 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स, और ये 2 से कटेगा 11 टाइम्स। तो ये कितना आ गया, तो यहाँ पे अपने पास कितना आ जाएगा 11 इंटू 441 अपॉन नीचे कितना 4 इंटू 4 दैट इज 16। तो ये कितना हो जाएगा, इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा 303.1875 सेंटीमीटर क्यूब। बट उसने हमसे आंसर किस में पूछा है, लीटर में पूछा है। तो हमको मालूम है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000
लीटर्स। तो इसको अपन वैल्यू चेंज कर देंगे, सेंटीमीटर क्यूब की जगह 1/1000 लीटर लिख देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो वो कितना आ जाएगा 303.1875 इंटू 1/1000 लीटर्स। सेंटीमीटर क्यूब की जगह ये लिखना है तो ये करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा 0.303185 लीटर्स। ये अपना आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। अब अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको क्या दे रखा है कि हेमिस्फेरिकल टैंक है जो कि आयरन शीट से बना हुआ है और वो 1 सेंटीमीटर थिक है। अब इसका क्या मतलब है वो मैं आपको समझाता हूँ। उसमें बोल रहा है इनर रेडियस जो है वो 1 मीटर की है, तो पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ आयरन बताओ जो कि इसको बनाने में इस्तेमाल हुई होगी। इस तरीके से अपने पास एक हेमिस्फीयर है। अब वो बोल रहा है कि ये जो हेमिस्फीयर है वो इसमें थोड़ी सी थिकनेस है, तो इस तरीके से अपन को ये बनाना पड़ेगा। ये जो थिकनेस है, अगर इसका आप टॉप व्यू देखोगे तो आपको ये ऐसा दिखेगा, एक सर्कल ऊपर से दिख रहा होगा और उसके ऊपर से ये जो ब्लू कलर वाला है वो इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। ये परफेक्ट नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि पेन से बना रहा हूँ तो इसलिए, बाकी हाँ आप समझ रहे होगे कि सर्कल ही दिखेगा। तो इसने बोला है कि ये जो रेडियस है वो कितनी है 1 मीटर की है, और बोल रहा है कि जो थिकनेस है वो कितने की 1 सेंटीमीटर की है। अगर 1 सेंटीमीटर की है तो इसको अपन अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.01 मीटर हो जाएगा। तो ये थिकनेस कितने की होगी 0.01 मीटर की। अब वो बोल रहा है कि इसकी वॉल्यूम बताओ। तो वॉल्यूम जो होगी इसमें आप देख रहे हो कि इसमें 2 हेमिस्फीयर हो गए, एक तो बड़ा वाला हो गया और एक छोटा वाला हो गया। अगर अपन बड़े वाले की हेमिस्फीयर की वॉल्यूम निकाल लें और उसमें से छोटे वाले की माइनस कर दें तो ये जो अंदर वाला पार्ट है, जो खाली पार्ट है वो चले जाएगा और बचेगा कौन सा, सिर्फ बाहर वाला, और वही हमको फाइंड करना है। तो कितनी हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वो कितनी हो जाएगी 2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। बट बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करना है तो वो कितनी हो जाएगी पाई आर क्यूब माइनस 2/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब। और अब आपको दिख ही गया होगा कैपिटल आर कितना है, तो 1 प्लस 0.01, तो इसके लिए वो कितना होगा 2/3 पाई 1.01 का क्यूब माइनस 2/3 पाई 1 का क्यूब, क्योंकि अंदर वाला तो 1 ही है। तो यहाँ से 2/3 पाई कॉमन आ गया, इधर कितना बच गया 1.01 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, वो तो 1 ही होता है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी सॉल्व होके, ये वैल्यू अगर आप सॉल्व कर लोगे तो पाई की वैल्यू 22/7 रख देना, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.0638 मीटर क्यूब। तो कैलकुलेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि कौन से क्वेश्चन में किस तरीके से सॉल्व करना होता है। अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5, अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमको बोल रहा है कि वॉल्यूम बताओ उस स्फीयर की जिसका सरफेस एरिया कितना है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ से अपन ये जो वैल्यू अपन को कितनी दे रखी है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ से अपन आर की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, दिस शुड बी इक्वल टू 154। तो ये कितना हो जाएगा 22 से कितनी बार जाएगा 7 टाइम्स, तो यहाँ से आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 इंटू 7/4, दिस इज इक्वल टू 49/4। तो यहाँ से अगर अपन रूट ले लेंगे तो आर जो हो जाएगा वो हो जाएगा रूट 49/4। 49 का रूट क्या होता है 7 और 4 का रूट क्या होता है 2। तो यहाँ से आर कितना आ गया अपने पास 3.5 सेंटीमीटर। और एक बार आर आ गया तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब में से अपन इसको ब्रेक कर लेते हैं। कैसे ब्रेक कर लेते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, अगर 4 पाई आर स्क्वायर अलग रख दिया तो अपने पास सिंपली और क्या बचा r/3 बचा। और 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हमको दे रखी है तो अपन उसको 154 रख देते हैं, और r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3.5 डिवाइड बाय 3। और जब अपन को सॉल्व कर लेंगे तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 179.66 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से अपना क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब अपन क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में वो हमको बोल रहा है कि एक डोम है जो कि किस शेप में है, हेमिस्फीयर के शेप में है।
बोल रहा है कि फ्रॉम इनसाइड इट वाज वाइट वॉश्ड एट द कॉस्ट रुपीज इतना, यानी कि उसको अंदर पेंट करने के इतने रुपए लग गए और जो पेंटिंग का कॉस्ट है वो है ₹20 पर मीटर स्क्वायर। तो वो पूछ रहा है कि पहले तो इनसाइड का सरफेस एरिया बता दो। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि एरिया जो है वो x है, इनसाइड का कर्व सरफेस एरिया x है। तो 8th के लिए अपन क्या करेंगे, लेट द इनर CSA बी x मीटर स्क्वायर। अगर x मीटर स्क्वायर है तो उसको अगर 1 मीटर स्क्वायर के वो बोल रहा है कि 20 रुपए लगते हैं, तो x मीटर स्क्वायर के कितने लगेंगे, बोथ साइड x का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, x मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 20x रुपीज। और ये जो रुपीज है वो क्वेश्चन में हमको कितने दे रखे हैं, 4989.6। तो ये जो 20x है वो किसके बराबर आना चाहिए, टोटल रुपीज के बराबर, दैट इज 4989.6 रुपीज के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ से अगर अपन x के लिए सॉल्व कर लेंगे तो अपनी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4989.6 डिवाइडेड बाय 4989.6 डिवाइडेड बाय 20, और इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा। ये जो ये है इसको अपन इधर लिख देते हैं, तो ये कितना आ गया 4989.6 बाय 200 को अपन लिख सकते हैं इतना 2 इंटू 100। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2, और 4 2 जा 8, और 9 जा 18, और 4 जा 8, और 8 जा 16। तो ये कितना आ गया, x इक्वल टू आ गया 249.48 मीटर स्क्वायर, क्योंकि अपन को 100 से डिवाइड भी करना था। तो ये हो गया अपना पहला पार्ट। अब अपन आगे बढ़ते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरे पार्ट में वो बोल रहा है कि क्या बताना है अपन को, वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड। तो वॉल्यूम फाइंड करनी है, तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, वॉल्यूम क्या होती है, रेडियस से निकलेगी। तो रेडियस अपन को इससे फाइंड करनी पड़ेगी। तो हेमिस्फीयर का जो सरफेस एरिया होता था वो कितना होता था, 2πr स्क्वायर। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, 2πr स्क्वायर क्या है, सरफेस एरिया, विच इज इक्वल टू 249.48। तो यहाँ से 2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर जब अपन रखेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 249.48 के बराबर। यहाँ से जब अपन आर के लिए सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 249.48 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से जब आप इसका रूट लोगे पूरे का तो आर सॉल्व होके कितना जाएगा, 6.3 मीटर। अब आप सोच रहे होगे कि इतनी टफ कैलकुलेशन कैसे होगी, तो एग्जाम में इतनी टफ कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, और अगर आएगा भी तो उसमें वो वैल्यू आपको दे देगा कि इसका रूट जो है वो इसके बराबर होता है। और ये तो एक्सरसाइज का सवाल है, तो आप चाहो तो इसमें कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी सजेस्टेड तो यही रहता है कि आप बिना कैलकुलेटर के ही क्वेश्चन सॉल्व करो। तो ये अपने पास एक बार आर आ गया, तो वॉल्यूम ऑफ वो हेमिस्फीयर कितनी हो जाएगी, 2/3πr³ तो उसमें अपन वैल्यू पुट कर देते हैं 2/3 इंटू 22/7 इंटू r³ यानी कि 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3। और जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 5 to 3.9 मीटर क्यूब अप्रोक्सीमेटली। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है। अब अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में वो हमको बोल रहा है कि 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स हैं, उनको मेल्ट करके यानी कि गला के एक बड़ा स्फीयर बनाया गया है। तो अब वो बात कर रहा है कि नए वाले स्फीयर की रेडियस बताओ, जो कि वो r डैश बोल रहा है, और बोल रहा है कि नया वाला जो स्फीयर है उसका सरफेस एरिया कितना है, s डैश, और जो छोटे वाले स्फीयर हैं उनका रेडियस कितना बोल रहा है, स्मॉल r, और उसका सरफेस एरिया कितना बोल रहा है, कैपिटल S। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो ऐसा हो सकता है कि अगर अपने पास मान लो ये 2 स्फीयर है जैसे कि, या फिर ये 3 स्फीयर है, तो इन तीनों को अपन क्या बोलते हैं, मेल्ट कर दें और एक क्या बना दें, बड़ा स्फीयर बना दें। तो ऐसा इस सवाल में वो बता रहा है कि 27 ऐसे छोटे छोटे स्फीयर है, इनको गला के उसने एक बड़ा स्फीयर बनाया है। तो जो छोटा स्फीयर है उसके बारे में क्या बोल रहा है कि उस छोटे वाले स्फीयर की रेडियस जो है वो r है, और इसका सरफेस एरिया कितना है, s। और जो बड़ा स्फीयर है उसके बारे में क्या बोल रहा है कि उसकी रेडियस r डैश है, और उसकी रेडियस है r डैश, और उसका जो सरफेस एरिया है वो कितना है, s डैश है। तो वो पूछ रहा है कि सबसे पहले रेडियस r डैश बताओ।
तो अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जैसे कि मैंने ये एग्जांपल बताया, इसमें आपको दिख रहा है कि ये जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होगी, इन तीनों को, इन तीनों से मिलके ही ये नया वाला बना है। तो जो नए वाले की वॉल्यूम है और जो पहले वाले की तीनों की वॉल्यूम थी वो दो तीनों की मिला के नए वाले के बराबर होगी। यानी कि अगर ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो इन तीनों की वॉल्यूम से ही मिलके ये वाला बनेगा। तो अगर अपन बोलते हैं कि छोटे वाले जो पहले था उसकी वॉल्यूम थी कितनी, मान लो वॉल्यूम अपन बोल देते हैं 20 है छोटे वाले की, तो वो कितनी हो जाएगी 4/3 पाई आर क्यूब। ये आपको समझ में आ रहा है। और अब बड़े वाले की वॉल्यूम निकाल लेते हैं वी डैश से, तो वो कितनी हो जाएगी 4/3 पाई आर डैश का क्यूब। अब छोटे वाले ऐसे कितने हैं 27 है, तो एक की अगर वी है तो 27 की कितनी हो जाएगी 27 वी टोटल वॉल्यूम होगी। तो 27 वी टोटल वॉल्यूम है, इतनी वॉल्यूम से मिलके बड़ा वाला बना है, तो 27 वी शुड बी इक्वल टू वी डैश। तो यहां से अपने पास क्या आ गया 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई आर डैश का क्यूब। तो 4 से 4 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, पाई से पाई कटेगा। तो यहां से अपने पास कितना आ गया 27 आर क्यूब इज इक्वल टू आर डैश का क्यूब। अब 27 आर क्यूब को अपन कैसे लिख सकते हैं, तो 27 किसका क्यूब है 3 का, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 आर का क्यूब इज इक्वल टू आर डैश का क्यूब। अब दोनों तरफ क्यूब से क्यूब कट जाएगा, तो यहाँ से आर डैश की वैल्यू जो आ गई वो किसके बराबर आ गई 3r के बराबर आ गई। तो इस तरीके से अपना पहला पार्ट हो गया। अब वो बोला रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश, तो रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश ले लेते हैं। तो सरफेस एरिया छोटे वाले का कितना आएगा, वो आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और बड़े वाले का कितना आ जाएगा 4 पाई आर डैश का स्क्वायर। तो इन दोनों का रेशियो लेना है, तो रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश बोल रहा है, तो जो पहले बोलता है उसको ऊपर लेते हैं। तो एस पहले बोल रहा है वो सवाल में, तो एस अपॉन एस डैश अगर निकालना है तो वो कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर डैश का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, और आर डैश की जगह अपन क्या लिख सकते हैं 3r लिख सकते हैं। तो आर स्क्वायर ऊपर आ गया और नीचे 3r लिख देंगे और 3r का स्क्वायर हो जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा 9r स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो रेशो कितना आ गया 1:9। तो इस तरीके से अपना सेकंड पार्ट हो गया, और ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट है। अब अपन क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में वो हमको बोल रहा है कि एक मेडिसिन है जो कि स्फीयर के शेप में है और उसका डायमीटर कितना है 3.5 मिलीमीटर। 3.5 मिलीमीटर अगर डायमीटर है तो 10th वाले पार्ट में रेडियस कितनी हो जाएगी 3.5 की भी आधी, और 3.5 कितना होता है 7/2, और एक 2 पहले से है तो ये कितना हो जाएगा 7/4 मिलीमीटर। ये अपने पास क्या आ गया रेडियस। वो पूछ रहा है कि हाउ मच मेडिसिन इन मिलीमीटर क्यूब बताना है हमको इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल। तो सबसे पहले वॉल्यूम की बात कर रहा है वो, तो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी 4/3 पाई आर क्यूब 22/7 इंटू आर कितना है 7/4 इंटू 7/4 इंटू 7/4। तो ये तो अपनी क्या आ गई वॉल्यूम आ गई, और ये किस में आ जाएगी मिलीमीटर क्यूब में, और यही वो हमसे पूछ रहा है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो ये 7 से 7 गया, ये वाला 4 से 4 गया, तो ये कितना आ जाएगा 22 इंटू 49 अपॉन 3 इंटू 16, नीचे कितना हो जाएगा 48। और जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 22.46 मिलीमीटर क्यूब अप्रोक्सीमेटली। तो इस तरीके से लास्ट क्वेश्चन में हो गया। तो इस तरीके से चैप्टर 13 कंप्लीट है। अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिस भी चैप्टर का वीडियो मैं अपलोड करूंगा। अगर अभी तक आपने मेरा इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया है तो आप मेरा इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना, वहाँ पे नए नए कॉन्टेस्ट होते रहते हैं जिनकी अपडेट इंस्टाग्राम पर ही आती है। तो अगर आपको वो ज्वाइन करने हैं तो ज़रूर फॉलो करना। जब तक के लिए बाय बाय।